हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएनआर क्लासेस। सीबीएसई की तरफ से बहुत बड़ी न्यूज़ आई है अभी कि स्पेशल स्कीम ऑफ असेसमेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 10th एंड 12th फॉर सेशन 2022। जी हाँ बच्चों, जिनका क्लास 10th का बोर्ड एग्ज़ाम और क्लास 12th का बोर्ड एग्ज़ाम जो 2022 में होने वाला था, यानी कि जिनका सेशन 2021 से 2022 है, उन्होंने कुछ स्कीम्स सोच के रखे हैं कि किस तरह से आप लोगों के मार्क्स को दिए जाएंगे और किस तरह से आप लोग का बोर्ड एग्ज़ाम लिया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप यहाँ वन बाय वन पढ़ सकते हैं। देखिए इसमें क्या क्या चीज़ लिखा हुआ है। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि क्या स्कीम से बच्चों इस समय। तो देखिए, स्कीम स्पेशल फॉर 2021 टू 2022। पॉइंट नंबर ए, एकेडमिक सेशन टू बी डिवाइडेड इंटू 2 टर्म्स विथ अप्रॉक्सीमेटली 50% सिलेबस इन ईच टर्म। जी हाँ बच्चों, आप लोग के जो बोर्ड एग्ज़ाम होंगे वो 2 टर्म में लिए जाएंगे। ठीक है बच्चों, आपका तो स्कूल में टर्म 1 एग्ज़ाम होगा। टर्म 1 एग्ज़ाम होने के बाद आप लोग के एग्ज़ाम जो है दिसंबर में लिए जाएंगे, जो सीबीएसई बोर्ड लेंगे। हाँ जी हाँ बच्चों, टर्म 1 के एग्ज़ाम जो है वो सीबीएसई बोर्ड लेंगे, जो आपके दिसंबर में होंगे। ठीक है बच्चों, दिसंबर में कंडक्ट कराया जाएगा ये एग्ज़ाम्स को। ठीक है, तो अब इसमें आगे समझिए कि इस पॉइंट नंबर बी में क्या लिखा है कि द सिलेबस फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन 2021-22 विल बी रैशनलाइज्ड सिमिलर टू दैट ऑफ द लास्ट एकेडमिक ईयर टू बी नोटिफाइड इन द जुलाई 2021। जी हाँ बच्चों, जैसा सिलेबस पिछले सेशन में था वैसा ही सिलेबस इस बार भी रैशनलाइज होकर के आएगा, जो आपको इस मंथ यानी कि जुलाई 2021 में आपको मिल जाएंगे सिलेबस। ठीक है बच्चों, कि क्या क्या चीज़ को हटाया गया है और क्या चीज़ को नहीं हटाया गया है। पॉइंट नंबर सी है बच्चों, एफर्ट्स विल बी मेड टू मेक इंटरनल असेसमेंट प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट वर्क फ्रॉम क्रेडिबल एंड वैलिड। जो भी आपका इंटरनल असेसमेंट होगा और जो प्रैक्टिकल होगा उस पर भी आपका मार्क्स को देखा जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आते हैं बात की इंटरनल असेसमेंट में क्या क्या चीज़ के मार्क्स लिए जाएंगे। तो देखिए बच्चों, क्लासेस 9 से लेकर के 10 तक जो इंटरनल असेसमेंट है, जो आपके स्कूल में इंटरनल असेसमेंट को कंसीडर किया जाएगा, वो पूरे साल में टर्म 1 एंड टर्म 2 के एग्ज़ाम जो होंगे और उसमें जो पीरियडिक टेस्ट होंगे, 3 पीरियडिक टेस्ट, स्टूडेंट्स इनरिचमेंट जो भी होंगे और प्रैक्टिकल वर्क होंगे, ये सब को मिला करके आपका इंटरनल असेसमेंट का मार्क्स दिया जाएगा, जो पहले होता था। फिर 11-12 में भी सेम वही टॉपिक है, उसी तरह से आप लोगों के होंगे। ठीक है, अब आगे हम लोग आते हैं बच्चों कि टर्म 1 एग्जामिनेशन कैसे हो लिए जाएंगे। ठीक है बच्चों, जो सीबीएसई के द्वारा लेगा, तो एट द एंड ऑफ द फर्स्ट टर्म, जैसे ही आप लोग के फर्स्ट टर्म ख़त्म होंगे, जो स्कूल लेते हैं एग्जामिनेशन, जैसे स्कूल में आप लोग का सितंबर के महीने में टर्म 1 एग्जामिनेशन होते हैं, वो जैसे ही ख़त्म होंगे तो बोर्ड, जो सीबीएसई बोर्ड है, वो एक ऑर्गेनाइज करेगा टर्म 1 एग्जामिनेशन इन अ फ्लेक्सिबल शेड्यूल कंडक्टेड बिटवीन नवंबर एंड दिसंबर 2021। फ्लेक्सिबल शेड्यूल मीन्स 4 से 8 सप्ताह का एग्ज़ाम होगा। 4 से 8 मतलब बहुत सारे आपको गैप मिलेंगे। 4 से 8 वीक का एग्ज़ाम्स, 4 से 8 वीक तक वो एग्ज़ाम चलेगा, जो आपके नवंबर से दिसंबर 2021 के बीच में होंगे, और वो भी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री जितने हैं सभी जगह होंगे। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन जो होंगे, क्वेश्चन पेपर किस तरह से होंगे, एमसीक्यू टाइप होंगे, जो केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू होंगे, और रीजनिंग एसेशन टाइप आपके एमसीक्यू होंगे। और इस टेस्ट का जो टाइमिंग होगा वो आपका होगा 90 मिनट्स। ठीक है बच्चों, और ये कवर करेंगे रैशनलाइज सिलेबस ऑफ टर्म 1 ओनली, यानी कि 50% ऑफ द इंटायर सिलेबस। ये आपको सिलेबस जो है वो अभी इस मंथ में कुछ दिन के बाद सीबीएसई अपने साइट पे अपलोड कर देगा कि टर्म 1 के सिलेबस में कौन कौन से चीज़ को इंक्लूड किया गया है। और जो क्वेश्चन पेपर है वो सीबीएसई स्कूल को मार्किंग स्कीम के साथ भेज दिया जाएगा, मतलब क्वेश्चन पेपर आपके सीबीएसई से आएंगे। ठीक है बच्चों, और एक चीज़ में बात है कि ये जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे ये सुपरविज़न होगा, मतलब इसकी जो देख रेख होगी वो सीबीएसई के द्वारा ही दिखा जाएगा, यानी कि ये टीचर्स के, जो स्कूल टीचर्स हैं उस पर ये डिपेंडेंट नहीं होगा, ये सीबीएसई के देख रेख में होंगे। उनके द्वारा अपॉइंटेड जो भी होंगे वो आपके एग्ज़ाम्स को देख रेख में ये एग्ज़ाम्स लिया जाएगा। और ये जो मार्क्स है टर्म 1 जो लिया जाएगा बोर्ड के द्वारा, ये आपके ओवरऑल जो मार्क्स आपके फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम होंगे उसमें भी इसका मार्क्स को इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है बच्चों, अब जो है टर्म 2 एग्जामिनेशन,
जैसे ही आपका सेकेंड टर्म एग्ज़ाम खत्म होगा, एट द एंड ऑफ द सेकेंड टर्म, ठीक है बच्चों, सेकेंड टर्म मतलब जो आपका स्कूल में जो सेकेंड टर्म या प्री बोर्ड जो भी होता है वो जैसे ही ख़त्म होंगे तो बोर्ड फिर एक टर्म 2 एग्जामिनेशन कराएगा जो इंड ईयर के अंत में, यानी कि साल के अंत में लिया जाएगा, और टर्म 2 ओनली। जो रेशनलाइज सिलेबस होगा टर्म 2 का, उसका 50% ऑफ द इंटायर सिलेबस आपके आएंगे। तो यानी कि समझ लीजिए बच्चों कि टर्म 1 का सिलेबस आपको दिया जाएगा अलग से, और टर्म 2 का भी सिलेबस आपको अलग से दिया जाएगा, जो कि 50% होगा इंटायर। जो अभी आपका होल सिलेबस है उसका 50% होगा टर्म 1 में भी, और टर्म 2 में भी आपका 50% होगा इंटायर सिलेबस का। उसमें चैप्टर्स इंक्लूडेड होंगे, वो इस मंथ में कुछ दिन में आपके पास आ जाएंगे। और जो ये टर्म 2 एग्जामिनेशन है वो आपके होंगे मार्च या अप्रैल 2022 में, और ये डेट जो फिक्स किया जाएगा ये बोर्ड के द्वारा होगा, ठीक है बच्चों। और इस पेपर का जो ड्यूरेशन है वो 2 घंटा का पेपर होगा। इसमें आपको डिफरेंट फॉर्मेट्स में क्वेश्चंस मिलेंगे, केस बेस्ड स्टडी मिलेंगे, ओपन एंड शॉर्ट आंसर मिलेंगे, और लॉन्ग आंसर टाइप जो आप लोग का क्वेश्चन अभी आता है उसी तरह के क्वेश्चंस को मिलेंगे। इन केस सिचुएशन इज नॉट कंडक्टेड फॉर नॉर्मल डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन, 90 मिनट्स MCQ विल बी कंडक्टेड एट द एंड ऑफ टर्म 2 ऑल्सो। अगर मान लीजिए बच्चों कि नवंबर दिसंबर में जो टर्म 1 एग्जामिनेशन होने वाले हैं, अगर उस समय अभी जो कोविड कंडीशन चल रहे हैं अगर वो नॉर्मल नहीं होते हैं, तो आपका जो 90 मिनट्स का MCQ क्वेश्चन जो है वो टर्म 2 में के साथ लिया जाएगा, यानी कि टर्म 1 एग्ज़ाम को एक्सटेंड करके टर्म 2 में लिया जाएगा, यानी कि मार्च अप्रैल 2022 में आपका एग्ज़ाम को लिया जाएगा। और जो टर्म 2 का एग्जामिनेशन मार्क्स है उसको फाइनल स्कोर में कंसिडर किया जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आप लोग को तो यहाँ समझ में आ गया होगा कि CBSE ने कैसे इस बार शेड्यूल को बनाया है। अब इसमें कुछ असेसमेंट और डिफरेंट सिचुएशंस दिए हैं कि अगर ऐसा सिचुएशंस हुआ कोविड के कारण तो क्या होगा। कि जैसे बच्चों दिया हुआ है कि ये जो पेंडेमिक है अगर ये इम्प्रूव्स एंड स्टूडेंट्स आर एबल टू कम टू स्कूल और सेंटर बाय टेकिंग द एग्जामिनेशन, तो बोर्ड वुड कंडक्ट टर्म 1 एंड टर्म 2 एग्जामिनेशन। यानी कि इसमें बताया गया है कि अगर ऐसा सिचुएशन होता है कि ये जो पेंडेमिक है वो अच्छा हो गया, सुधर गया, और बच्चे जो है स्कूल आ सकते हैं, तो बोर्ड जो है वो टर्म 1 और टर्म 2 एग्जामिनेशन स्कूल्स सेंटर्स में कराएंगे, और थ्योरी मार्क्स को इक्वली बिटवीन द 2 एग्जामिनेशन, मतलब जो दोनों मार्क्स का 50-50% मार्क्स को लिया जाएगा, यानी टर्म 1 से 50% लिया जाएगा और टर्म 2 से 50% मार्क्स लिया जाएगा। अगर कोविड का सिचुएशन अच्छा है और कुछ दिन के बाद अगर बच्चे स्कूल जा सकते हैं तो टर्म 1 से भी 50% मार्क्स लिया जाएगा और टर्म 2 से भी 15% मार्क्स लिया जाएगा। अब एक सिचुएशन इसमें और भी दिया गया है बच्चों कि अगर मान लीजिए कि स्कूल जो है वो नवंबर दिसंबर तक बंद है, कम्प्लीटली बंद है, और कम्प्लीटली बंद है, तो टर्म 2 जो है वो स्कूल और सेंटर्स में होंगे, ठीक है बच्चों। टर्म 2 एग्जामिनेशन सिर्फ आपके होंगे, टर्म 1 एग्जामिनेशन आपके नहीं होंगे। यानी कि टर्म 1 MCQ बेस्ड एग्जामिनेशन वुड बी डन बाय स्टूडेंट्स ऑनलाइन ऑफलाइन फ्रॉम होम, मतलब वो जो एग्जामिनेशन होंगे वो घर बैठे ही आप लोगों को देना होगा, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, ठीक है बच्चों। अगर नवंबर दिसंबर तक आप लोग का कोविड का पेंडेमिक रहेगा तब आप लोग का जो टर्म 1 का जो MCQ बेस्ड क्वेश्चन एग्जामिनेशन है वो आपके घर से ही आप दे सकते हैं। और वेटेज ऑफ दिस फाइनल स्कोर वुड बी रिड्यूस्ड, मतलब इसका जो वेटेज है वो कम कर दिया जाएगा, मतलब रिड्यूस कर दिया। पहले क्या था कि अगर पैंडमिक अच्छा रहा तो दोनों से 50-50% मार्क्स को लेकर के 100% किया जाएगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं रहा तो MCQ बेस्ड जो टर्म 1 आपके घर से जो होंगे वो आपके रिड्यूस हो जाएंगे, मतलब उसके मार्क्स को कम कर दिया जाएगा। ज़्यादा वेटेज जो होगा वो टर्म 2 का मार्क्स को लिया जाएगा। अब वो कितना होगा वो नहीं पता, 80-20 भी हो सकते हैं कि 20% हम लोग टर्म 1 से ले लें, 80% आप 20 उससे ले लें। अगर बच्चों ऐसा हो जाए कि ये सिचुएशन जो है स्कूल जो है वो मार्च अप्रैल 2022 तक बंद रहे, मान लीजिए कि मार्च अप्रैल 2022 तक बंद रहे, टर्म 1 आर हेल्ड एट स्कूल और सेंटर, मान लीजिए कि सिर्फ टर्म 1 ही हेल्ड हुआ, मतलब कि टर्म 1 एग्ज़ाम आपका स्कूल और सेंटर्स में हो गए, तो टर्म 1 के मार्क्स का जो वेटेज है वो ज़्यादा होगा, टर्म 1 के मार्क्स का जो वेटेज है वो ज़्यादा होगा, टर्म 2 का मार्क्स का वेटेज कम हो जाएगा, ठीक है बच्चों, ये भी चीज़ याद रखिए। और इसमें सिचुएशन दिया गया है कि अगर कैंडिडेट जो है एग्जाम टर्म 1 भी नहीं दे पाए, टर्म 2 भी नहीं दे पाए फ्रॉम होम, तो जैसा इस साल मार्क्स का कैलकुलेशन किया जा रहा है उसी तरह से मार्क्स का कैलकुलेशन किया जाएगा। इस ईयर जैसे कैलकुलेशन किया गया है, यानी कि आप लोगों के बोर्ड एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया जाएगा अगर ऐसा हुआ तब,
ठीक है बच्चों, तो आप लोगों को तो समझ में आ गया होगा कि किस तरह से सीबीएसई ने इस बार स्कीम बनाया है। तो आप इस स्कीम्स के थ्रू तैयारी कीजिए और पैटर्न भी इस बार चेंज कर दिया गया है, तो आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।